आज केवट जी भगवान की इस बातों से मोहित हो गए। केवट जी सोचने लगे कि आज तक जिनने भी मुझे पुकारा ऐसे ही कहा, चलो नाविक पार लेकर चलो। अर्थात सभी ने मुझे अपना सेवक समझा, क्योंकि धन देते थे उसके बदले, और धन देकर ये समझते थे कि मैं उनका सेवक हूं, मुझे पार ले जाना इनका कार्य है। लेकिन आज भगवान राम ने मुझे अपनी नाव का स्वामी समझा है कि मैं इस नाव का स्वामी हूं। और भगवान राम ने कहा, हे इस नैया के स्वामी केवट, आप हमें यहां से गंगा जी पार कराएंगे? मुझसे पूछा है, आज मुझे स्वामित्व दिया है। केवट जी बोले, हाँ प्रभु, बिल्कुल मैं आपको पार लेकर चलूंगा। और जैसे ही भगवान को देखा है, भगवान के अद्भुत रूप को देखकर परम भाव विह्वल हो गए केवट जी। भगवान के चरणार बिंदु में प्रणाम किया है, भगवती सीता को जुहार किया है, प्रणाम किया है, लक्ष्मण भैया को प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान नैया में बैठने वाले थे, नाव में बैठने वाले थे, केवट भैया बोले, भगवान अभी नहीं, ठहरिए थोड़ा। अब क्यों रोका? लक्ष्मण जी उग्र हो गए, कह रहे कोई हमारे भैया को प्रतीक्षा कराए, ये कैसे संभव है? अरे आप लेकर जाएंगे केवट जी या नहीं जाएंगे? अरे लक्ष्मण भैया रुकिए, लेकर चलेंगे ना, पर थोड़ी देर ठहरिए। क्यों? केवट बोले, हे प्रभु, मैं जानता हूं आपके चरण रज का प्रताप मैं जानता हूं, ऐसे ही मैं अपनी नैया में आपका प्रवेश नहीं दिलाऊंगा। मुझे आपके चरण पखारने हैं, चरण धोने हैं, तब मैं आपको अपनी नैया में बिठाऊंगा, अपनी नाव में बिठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है प्रभु कि जिस पर आपकी चरण रज पड़ती है, मैंने सुना है अहिल्या जी के शीश पर, उस शिला पर आपकी चरण रज पड़ी तो वो तो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, शिलाखंड अहिल्या जी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ऐसा नहीं भगवान, हम क्या करेंगे यदि आप हमारी नैया पर चढ़ गए बिना चरण धुलाए, और आपकी चरण रज के प्रताप से यदि हमारी नैया ही स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, तो हमारी जो स्त्री हैं उनको कौन जवाब देगा और उन्हें कौन संभालेगा? ऐसे नहीं भगवान, आपके चरण हमें धोने पड़ेंगे, तब हम आपको अपनी नैया में बिठाएंगे। अच्छा ठीक है। भगवान राम खड़े हैं, भैया केवट के भाव को देख रहे हैं, परम करुणा के दृश्य वहां प्रकट हुआ है। जैसे ही चरण धोने को हुए, कहा भगवान मैं अपना कठोता तो ले आऊं। लक्ष्मण भैया बोले, अभी कठोता भी लेने जाना है? कितना विलंब करवा रहे हो प्रभु को? भगवान बोले, लक्ष्मण जी नौका इनकी है ना, हमें इनके अनुरूप चलना पड़ेगा, इतना क्रोध ठीक नहीं। ठीक है, हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। और केवट जी घर में गए, पास में कुटिया थी, दौड़ते दौड़ते गई, कठोता लेकर आए, भगवान के चरणों को धुलाया है। धन्य है वह आज केवट जिन चरणों को पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। आज भगवान की कृपा से सहज ही केवट जी को भगवान के चरण कमलों को धोने का सौभाग्य मिला है, चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। जैसे ही चरणों को पखारा, कठौते में चरण लिया, धोया है और स्वयं उस जल को पान किया है। लेकिन जैसे ही चरणों को धोकर जल पान किया, लक्ष्मण भैया बोले, अच्छा आप बैठे? तो केवट भैया ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और ठहरिए, अभी ठीक से चरण नहीं पखारे हैं, अभी एक बार और चरण पखारना है। लक्ष्मण भैया क्रोधित हुए, कितने बार चरण पखारोगे? भगवान राम ने कहा, ठीक है लक्ष्मण, थोड़ी और प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ क्या किया केवट भैया ने? दौड़े दौड़े गए, अपनी पत्नी को बुलाकर लाए हैं और कहा, देवी हमारे यहाँ स्वयं भगवान आए हैं आज हमारी नौका में बैठने के लिए, चलो तुम भी उनके चरण पखार लो। और कहते हैं कि स्वयं केवट जी बैठे हैं, उनकी पत्नी ने हाथ लगाया और कहते हैं भगवान के चरणों को तुरंत केवट जी ने धोया और जल लेकर केवट जी ने अपनी पत्नी को दिया कि तुम भी इस चरणों रज की जल को पान करो। धन्य है वह केवट
जिन्होंने स्वयं का तो उद्धार किया ही किया, साथ में उस उद्धार के पथ पर अपनी पत्नी को भी संग लेकर चले। परिवार में यदि कोई एक भी भगवत भक्त है, यदि आपको उसका संग मिलता है, यदि उसकी भक्ति परिपुष्ट हो रही है, तो उसके संग से आपकी भी भक्ति परिपुष्ट होगी। लेकिन संग उसका हो जो भक्ति में संलग्न हो, जो साधना में संलग्न हो, जो परमात्मा का प्रेमी हो। और ज्यों ही पत्नी ने उस जल का पान किया, भगवान की मां भगवती सीता का दिव्य दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया, अब चले, नौका पर बिठाइए। कहा नहीं नहीं भगवान, हमारे बच्चों पर भी कृपा कीजिए। तुरंत दौड़े दौड़े गए, अपनी संतानों को बुलाकर लाए, तुरंत पत्नी सहित अपने भगवान के चरणों को धोया, अपने बालकों को भी भगवान के चरण रज को, जल को पान कराया। और अब तो लक्ष्मण जी और क्रोधित हुए, और कितना विलंब कराओगे? अरे लक्ष्मण भैया थोड़ा सा और ठहरिए। लक्ष्मण भैया बोले एक काम करो, हमारी दूसरी कुटिया यहीं बना लो, हम यहीं रह जाते हैं, आप तो जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है हम लोग यहीं रह जाते हैं। केवट जी बोले नहीं नहीं भैया, हम पार लेकर चलेंगे ना, बस इतनी देर और रहे हो तो थोड़ी कृपा और करो। भगवान राम के सम्मुख हुए और भगवान राम भी बोले हाँ केवट भैया, अब थोड़ा विलंब हो रहा है, कृपा करो हमें नैया से पार लेकर चलो, नाव से। केवट बोले भगवान आप इतनी सी देर खड़े हो गए तो आप कह रहे हो कि आपको विलंब हो रहा है। प्रभु आप जानते हो कि यहाँ लोग जो खड़े हैं वो युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? हे प्रभु आप थोड़ी सी देर खड़े हैं तो आप विलंब की बात कर रहे हैं। प्रभु आप अपनी दृष्टि से देखिए तो यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप आएंगे तो इनका भी उद्धार होगा। भगवान राम ने कहा अच्छा ठीक है देखता हूँ। भगवान राम देखते हैं और कहते हैं यहाँ केवट भैया भगवान राम के चरण कमलों को धुलाते हैं, कठोते में जल लेते हैं और अपने संपूर्ण पितरों का आवाहन करते हैं। संपूर्ण पितृ परंपरा वहां पर प्रकट होती है और केवट भैया कहते हैं हे भगवान देखिए ये लोग युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी दृष्टि इन पर पड़े, आपके चरणों का जल इनके ऊपर भी पड़े तो इनका भी उद्धार हो जाए, भगवान कृपा कीजिए। भगवान राम की दृष्टि केवट जी के संपूर्ण पूर्वजों पर गई है। केवट जी ने सब पर उस जल का छिड़काव किया, संपूर्ण पितृ उनके तृप्त हुए। धन्य है वो संतति जो महापुरुषों के भगवान के पथ पर चलती है, जिनके यहाँ एक नहीं उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए आपके परिवार में कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई कुछ भी बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करना कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा भगवत भक्त हो जिससे संपूर्ण परिवार का कल्याण हो जाए, या ऐसे व्यक्ति से जुड़े जिससे हमारे जीवन का और हमसे जुड़े लोगों का कल्याण हो जाए। आज केवट जी के माध्यम से भगवान राम के स्वयं तो दर्शन हुए, पत्नी को भी दर्शन कराए, पुत्रों को भी दर्शन कराए और अपने संपूर्ण पूर्वजों का भी उद्धार केवट जी ने किया है। यहां पर भगवान को नैया में बिठाया है, नाव में बिठाया है, प्रणाम किया है। भगवान केवट जी को धन्य धन्य कहकर कहते हैं कि हे केवट तुम धन्य हो, यहाँ तुमने स्वयं का उद्धार नहीं किया, तुमने अपने संपूर्ण पूर्वजों तक का उद्धार किया, उनको तृप्त किया है, उन सब का आशीर्वाद तुम्हें मिले। और केवट कहाँ तक तुम्हारी धन्यता का वर्णन किया जाए। और केवट जी भगवान राम को अपनी नौका में बिठाते हैं। भगवान पहले लक्ष्मण जी नौका में बैठे हैं, फिर भगवान राम बैठे हैं, हाथ बढ़ाया, भगवान राम ने सीता जी को नौका में बिठाया है। और जैसे ही तीनों विराजमान हुए केवट जी ने प्रणाम किया। जैसे ही नौका में बैठे तो नौका के माध्यम से जो आवाज छिटक रही थी, गंगा मैया परम प्रसन्न हो रही थी, बार बार उफान आ रहा था कि मैं भी भगवान के चरण कमलों को पखार लूं।
तो नौका में बार बार जल आ रहा था, बार बार उछाल मार के, हिलोरे मार मार के लहरें ऐसी आ रही थी कि गंगा मैया मानो सीता जी का, राम जी का, लक्ष्मण जी के चरण पखार रही हूं। और वहां लक्ष्मण जी आराम से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और देखिए वहां केवट जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान राम के सम्मुख बैठे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और गंगा मैया की ऐसी स्थिति से केवट जी गंगा मैया को प्रणाम करके कह रहे हैं, हे गंगा मैया आप थोड़ा धीरे बहो, आप धीरे बहोगी ना तो मुझे राघव जी के दर्शन करने का और सौभाग्य मिलेगा, नाव धीरे चलेगी तो और थोड़ी देर हमें राम जी के आराम से दर्शन हो सकेंगे। ए गंगा मैया आप धीरे बहो, आज हमारी नौका के सौभाग्य जागृत हुए हैं, मेरा जीवन धन्य हुआ है कि प्रभु राम आए हैं और मैं भगवान राम के दर्शन करता रहूं, इसलिए आप अपने प्रवाह को थोड़ा धीरे कीजिए। और निवेदन करते हैं, अविरल अश्रु प्रवाह हो रहे हैं केवट जी के कि धन्य है मेरा जीवन, आज राम भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और गंगा मैया से प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं